अगला सवाल है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। बिल्कुल सही है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य उगमों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम का किस प्रकार सामंजस्य रखता है। देखो पहले समझते हैं कहानी को। अगर एक है हमारे पास कांच की छड़, क्या है? कांच की छड़, कांच की छड़, और एक है रेशम का कपड़ा। क्या है बेटा? रेशम का कपड़ा। ठीक है। और ये क्या है? रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। जब कांच की छड़ से रेशम के कपड़े को रगड़ते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि जो कांच है इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। क्या होती है? कम होती है। और इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है। और जब दो पदार्थों का आप घर्षण करा रहे हो, दो पदार्थ जब घर्षण करेंगे, घर्षण करने पे जिस पदार्थ की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? कम होगी, उससे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। जिसकी ज्यादा होगी उस पे चले जाएंगे। क्लियर है कहानी? यहाँ पे कांच को जब रेशम के कपड़े से रगड़ोगे तो कांच के ऊपर आ जाएगा धनात्मक आवेश, पॉजिटिव आवेश, और रेशम के कपड़े के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव आवेश। कितना आ जाएगा? नेगेटिव आवेश। किस प्रकार से हमारे जो है स्पष्ट कीजिए कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। समझो, एग्जांपल के तौर पे समझो। शुरुआत में दो वस्तुएं हैं आपके पास, एक है कांच की छड़, इसको वस्तु ए ले लो, दूसरा है रेशम का कपड़ा, इसको वस्तु क्या ले लो? बी ले लो। अभी इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का क्या नहीं हुआ है? आदान प्रदान नहीं हुआ है। ठीक है। टोटल आवेश कितना है? टोटल आवेश है 0। इस निकाय का आवेश कितना है? 0। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ दिए, क्या कर दिए? घर्षण कर दिए। क्या कर दिए? घर्षण कर दिए। कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? कुछ इलेक्ट्रॉन्स रेशम के कपड़े पे चले गए। रेशम के कपड़े के ऊपर मान लो n इलेक्ट्रॉन चले गए, तो रेशम के कपड़े के ऊपर आ गया -Ne आवेश, और कांच की छड़ से n इलेक्ट्रॉन निकल गए, कांच की छड़ के ऊपर आ गया +Ne आवेश। जितना कांच की छड़ के ऊपर धनात्मक आवेश आएगा उतना ही रेशम के कपड़े के ऊपर ऋणात्मक आवेश आएगा। टोटल आवेश कितना हो जाएगा? टोटल आवेश कितना हो जाएगा? कांच की छड़ के ऊपर +Ne आवेश आया है और रेशम के कपड़े के ऊपर -Ne आवेश आया है। टोटल Ne टोटल आवेश कितना है? 0 है ना बेटा। तो पहले भी निकाय का आवेश 0 था, बाद में भी निकाय का आवेश टोटल 0 है। ऐसे समझो, जितना रेशम के कपड़े के ऊपर नेगेटिव आवेश आएगा उतना कांच की छड़ के ऊपर धनात्मक आवेश आएगा, तो टोटल तो 0 ही होगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत हो रहा है, यहाँ पे पालन हो रहा है। समझ में आ रही है कहानी? आवेश संरक्षण के सिद्धांत का किस प्रकार पालन करता है? जितना धनात्मक आवेश आएगा कांच की छड़ के ऊपर उतना ही आवेश आएगा रेशम के कपड़े के ऊपर ऋणात्मक आवेश। यही है हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और कहा